साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा प्रवान करें और ध्यान से सुने। साध संगत जी, जिसका विषय अगर कबीर की बात नहीं मानी तो 99% लोगों जैसा हाल होगा। तो साध संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से और कबीर के दोहों के माध्यम से। साध संगत जी, आज हम फिर आ गए कबीर साहब के दोहों का मतलब समझाने के लिए, इस बार थोड़ा अलग अंदाज में। साध संगत जी, शायद ऐसा जैसे पहले कभी ना सुना हो, जो बिल्कुल अकल्पनीय हो, ताकि यह बातें सिर्फ ज्ञान बनकर ना रह जाए बल्कि अंदर तक असर करे। तो शुरुआत करते हैं साध संगत जी इस दोहे से कि हे जिज्ञासु, कबीर साहब लिखते हैं कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से तो मरना भला, यह सतगुरु की सीख। साध संगत जी, मांगना केवल हाथ फैलाना नहीं, मांगना आत्मा का गिर जाना है। कबीर यहां किसी साधारण भिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, वह उस भीतर के गिरे हुए पन की बात कर रहे हैं जहां आत्मा अपना स्वरूप भूल जाती है और हाथ फैला देती है, प्रशंसा के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए। जबकि साध संगत जी, आत्मा स्वयं परिपूर्ण है, वह सच्चिदानंद है, प्रेम उसका स्वभाव है, शांति उसका मूल है। मांगना एक भिक्षा नहीं, एक आत्महत्या है। तुम हर दिन मांग रहे हो, कभी दूसरों की स्वीकृति, कभी समाज की सराहना, कभी रिश्तों में अपनापन। तुम सोचते हो कि मैं जी रहा हूं, पर साध संगत जी, कबीर कहते हैं तुम मर रहे हो। हर बार जब तुम बाहर से कुछ पाने की आशा करते हो तो तुम भीतर खुद को गवा रहे होते हो। जो मांग रहा है वह ज्ञान नहीं रहा, जो मांग रहा है वह जान नहीं रहा कि जिसके सामने खड़ा है वह भी तो उतना ही खोया हुआ है। तुम अंधे से रोशनी मांग रहे हो और वह अंधा किसी और से। अंधे से यही सिलसिला सदियों से चला आ रहा है और कबीर काट देते हैं साध संगत जी इस भ्रम को। मांगने से मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि साध संगत जी, मरकर तुम उस झूठ से मुक्त हो जाते हो जिससे तुम सम्मान, संतोष, प्रेम का नाम दे रहे हो। लेकिन वह सिर्फ भीख थी। तो हे ब्रह्म स्वरूप, अब करना क्या है? साध संगत जी, अब रुको, अपने आप से पूछो, क्या मैं जिंदा हूं या एक भिखारी की तरह जी रहा हूं? अगर जवाब भीतर चुभता है तो वही चुभन तुम्हारा पहला जागरण है। यह जानने के लिए जो तुम मांग रहे हो वही तो आत्मा के गुण हैं। तुम अंधेरे नहीं, तुम पूर्ण हो। इसलिए जो तुम मांग रहे हो वही तुम बन जाओ। फिर तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तुम देने वाले बन जाओगे, खुद ब खुद देने वाले। साध संगत जी, तुम्हें देना भी पड़ेगा, फिर भी तुम देते रहोगे। अब भी अगर तुमने मांगना बंद नहीं किया तो तुम खुद को पा सकते हो, वरना तुम पूरी जिंदगी संसार से मांगते रहोगे और अंत में खाली ही हाथ चले जाओगे। हे दिव्य आत्माओं, फिर आगे कबीर साहब लिखते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देना बारंबार, तरपत्ती जड़े बहारी, लागे ना डाल। हे ब्रह्म स्वरूप संतो, तुम्हारे यह शरीर एक साधारण शरीर नहीं, यह सिर्फ कोई हड्डी, मांस और खून का ढांचा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड ने खुद को एक बार फिर शरीर में बदल कर देखा है कि क्या वह खुद को जान पाएगा। हर मनुष्य एक प्रयोग है, हर जन्म एक संभावना कि शायद इस बार कोई पहचान ले खुद को, कि शायद इस बार कोई खुद के पार चला जाए। लेकिन तुम इस प्रयोग को मजाक बना बैठे हो। तुमने जीवन को सिर्फ इच्छाओं की दुकान बना डाला और अब भी समझ नहीं रहे कि जो मिला है वह फिर कभी नहीं मिलेगा। कबीर कह रहे हैं, यह देह, यह अवसर, यह चेतना एक बार मिली है और अब नहीं दोहराई जाएगी। तुम सोचते हो मैं फिर जन्म लूंगा, लेकिन सुनो,
हर पत्ता जो गिरता है वह फिर कभी उस डाल पर नहीं लौटता। वह मिट्टी बनता है और मिट्टी से क्या, फिर वही पत्ता बनता है, नहीं बनता। साथ संगत जी, वह मिट्टी अब किसी और रूप में उठेगी, पर जो तुम हो वो फिर कभी नहीं होगा। तो हे पार्थ, अब करना क्या है? अब तुम दो ही रास्ते पर खड़े हो, या तो इस क्षण को पहचानो और उस दिशा में बढ़ो जहां अपने को खोकर खुद को पाया जा सके, या अपनी ही बनाई शोर ख्वाहिशों और भ्रम में धीरे धीरे उस पत्ते की तरह गिर जाओ जिसका लौटना मुमकिन ही नहीं। तुम्हें डर नहीं लगता कि शायद यह आखिरी अवसर हो और तुम सोचते सोते रह गए? अब फैसला तुम्हारा है, जाग जाओ या मिट जाओ। जब इस दोहे में कबीर साहब जी लिखते हैं कि अगर इसे बिना समझे चले गए तो तुम जीवन के सार को समझने से चूक जाओगे। आगे लिखते आए हैं, सो जाइए राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जाते जंजीर। तुम आए हो और अब तुम जाओगे, चाहे तुम राजा हो या फिर रंक फकीर या फिर बादशाह या कोई नहीं रुका और कोई नहीं रुकेगा। पर फर्क है, बहुत गहरा फर्क। एक वही जाएगा जो जागा है, बाकी सब ले जाएगी घसीटते हुए, बंधे हुए बेसुध एक जाएगा। सिंहासन पर बैठकर गर्व नहीं, गौरव के साथ, क्योंकि उसने जीवन को जान लिया है, पहचान लिया। वह जानता है कि मृत्यु अंत नहीं है, वह सिर्फ एक द्वार है। बाकी सब जिन्होंने जीवन को बस भोगा, जिन्होंने सिर्फ पैसा, नाम, शरीर, सत्ता को ही सब कुछ समझा, वह जंजीरों में बंद कर ले जाएंगे। जैसे कोई अपराधी जिसे मौत की सजा सुनाई गई हो और वह जंजीरें दिखाई नहीं देती, वह लोभ की है, मोह की है, घमंड की है। तुम सोचते हो तुम आजाद हो, नहीं, तुम गुलाम हो अपनी इच्छाओं के। तो हे जिज्ञासु, अब करना क्या है? सत्संग जब निर्णय का क्षण है, क्या तुम जागकर अपनी मृत्यु को सिंहासन बनाओगे या नींद में ही जंजीरों के साथ घसीटते जाओगे? मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन कैसे मरोगे यह अभी तय होगा, इसी क्षण, इसी वक्त। जाग जाओ हे पार्थ। इस दोहे में कबीर साहब तुम्हारे अंधेपन के भ्रम को तोड़ते हुए लिखते हैं कि कबीरा ते नर आंधे गुरु को कहत ढोर। अरे रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। तुम्हारी आंखें खुली है पर तुम देख नहीं सकते, तुम सुन नहीं सकते हो पर समझ नहीं सकते, तुम पढ़ते हो पर उसका अर्थ नहीं जानते। इसलिए कबीर कहते हैं तुम अंधे हो, तुम भगवान की तलाश में भागते हो। मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, गंगा स्नान, व्रत, उपवास, पर क्या कभी खुद से पूछा कि भगवान का असली ठिकाना कहाँ है? गुरु के पास। क्यों? क्योंकि सत्संग जी, अगर भगवान तुमसे रूठ ही जाए तो गुरु तुम्हें संभाल सकता है, गुरु तुम्हें राह दिखा सकता है, गुरु तुम्हें फिर से जोड़ सकता है। पर अगर गुरु ही तुमसे रूठ गया तो तुम पूरी तरह खो जाओगे। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें सही राह दिखाई गई पर तुमने नजरअंदाज कर दिया? कितनी बार किसी अनुभवी इंसान ने तुम्हें चेताया पर तुमने अपने अहंकार में अनसुना कर दिया? कितनी बार गुरु मिला पर तुमने उसकी जगह भगवान को ज्यादा महत्व दिया और फिर गिर गए, फिर भटके, फिर पछताए। अगर तुम्हें लगता है कि केवल ईश्वर तुम्हें बचा लेगा तो जाओ, बिना नाव के समुद्र पार करने की कोशिश करो, देखो क्या होता है। तुम्हें डूबने से कोई नहीं रोक सकता। पर अगर एक नाविक तुम्हारे साथ हो तो वही तुम्हें समुद्र पार करा देगा। गुरु वही नाविक है। भगवान मिले या ना मिले, पर गुरु अगर है तो मंजिल तय है। सत्संग जी, तो सत्संग जी, अब करना क्या है? अब भी तुम्हारी आंखें बंद रही तो जीवन की ठोकरें तुम्हें जबरदस्ती जगा देगी। अब भी अगर तुम गुरु की कीमत नहीं समझे तो अंधेरे में भटकते रहोगे। अब फैसला तुम्हारा है, गुरु को अपनाकर उजाले में चलोगे या अंधे बने
रहकर ठोकरें खाते रहोगे। अब आगे इस दोहे में कबीर साहब तुम्हारे सारे दुखों का कारण बताते हुए लिख रहे हैं कि जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ रोग। कहे कबीर यह क्यों मिटे चारों धीरज रोग। सुनो ध्यान से, तुम्हारी हर मुसीबत, हर बेचैनी, हर पीड़ा का जनक कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारा मैं, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अहम, यही सबसे बड़ा रोग है। जिस दिन से तुमने यह मान लिया कि मैं खुद हूं, उसी दिन से परमात्मा का द्वार तुम्हारे लिए बंद हो गया, क्योंकि जहां मैं वहां वह नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है रोग तुम्हें तकलीफ दे रहा है, नहीं, तुम्हारा अपना मैं ही जो हर बात को चोट बना देता है। तुम्हारे भीतर एक तख्त है जिस पर तुम खुद को राजा मान बैठे हो, और जब भी कोई तुम्हारे इस ताज को हिलाता है तुम दुखी हो जाते हो। फिर साथ संगत जी कबीर कहते हैं, जहाँ संशय है वहाँ परमात्मा को कोई प्रवेश नहीं, जहाँ परमात्मा पर संशय है वहाँ कभी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, सच्चा समर्पण नहीं कर सकता, सच्चा अनुभव नहीं कर सकता। उसका जीवन बस अनुमान और डर बनकर रह जाता है। कबीर पूछते हैं कि यह रोग मिटेंगे कैसे। तुमने सात्संगत जी से धैर्य नाम दे दिया है, धैर्य पर असल में यह तुम्हारी आत्मा की बीमारी है। तुम्हें डर है खुद को खोने का, इसलिए तुम हर रोज थोड़ा थोड़ा और खो रहे हो, मरते जा रहे हो बिना जिए। तो हे सात्संगत जी, अब करना क्या है सात्संगत जी। अब भी अगर तुम अपनी मैं को संभाल कर बैठे हो तो जान लो यह मैं ही तुम्हें धीरे धीरे खा जाएगा। तुम्हें कोई और नहीं मिटा रहा, तुम खुद अपने ही भीतर से सड़ रहे हो। अब फैसला करो, गिरा दो इस मैं को, इस संशय को, इस जहर को, या फिर तैयार रहो भीतर से पूरी तरह गल जाने के लिए। या तो अभी मर जाओ और नए होकर जियो, या धीरे धीरे मरते रहो बिना कभी जिए। अब या तो जलो या जागो, बीच का कोई रास्ता नहीं। सत्संगत जी अंत में अब इस दोहे में कबीर साहब तुम्हें गलफत की नींद से उठाने का आदेश दे रहे हैं। वे लिखते हैं कि नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रासनी छान के नाम रसायन लाग। तुम मरे हुए हो बस तुम्हें खबर नहीं। तुम्हारी आंखें खुली है फिर भी तुम अंधे हो, तुम सांस ले रहे हो फिर भी मरे हुए हो। तुम चलते फिरते हो, बोलते हो, हंसते हो, रोते हो, पर भीतर कुछ भी जिंदा नहीं है। तुम्हारा जीवन एक झूठ है, एक भ्रम है, एक गहरी नींद है। हर दिन वही दोहराओ, सुबह उठो, भागो, कमाओ, झगड़ो, चिंता करो और सो जाओ। फिर अगले दिन वही नाटक। तुम्हें लगता है तुम जिंदा हो, नहीं सात्संगत जी, तुम बस घिसट रहे हो, धीरे धीरे मर रहे हो। कबीर तुम्हें झंझोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सात्संगत जी यह नींद आराम की नहीं, मौत की है। यह आलस्य नहीं, अंधकार है। तुम सोते रहोगे तो एक दिन ऐसे ही मर जाओगे, बिना यह जाने कि तुम कौन हो, बिना यह समझे कि तुम यहाँ कैसे आए थे। अब सोचो कितनी बार तुम्हें सच दिखा पर तुमने अनदेखा किया, कितनी बार तुम्हारे भीतर की आवाज चीखी पर तुमने उसे दबा दिया, कितनी बार तुम्हें लगा कि यह जीवन, यह दौड़ भाग, यह पागलपन, बेईमानी है, पर फिर भी तुम उसमें उलझे रहे। पर सत्संगत जी अब भी तुम सो रहे हो, अभी तुम्हें कोई जल्दी नहीं है। अब भी तुम सोचते हो अभी बहुत समय है, पर एक दिन अचानक सब खत्म हो जाएगा और जब तुम पछताओगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो सत्संगत जी परमात्मा हो, परमात्मा स्वरूप मनुष्यों का अब करना क्या है? अब भी सोते रहना चाहते हो तो कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। सत्संगत जी तुम वैसे ही घिसटते रहोगे और अंत में गुमनामी में खो जाओगे। लेकिन अगर जानने की हिम्मत है तो पहला कदम उठाओ, इस भ्रम को तोड़ो, इस नकली नसों से बाहर निकलो। जो भी कर रहे हो रुक जाओ और पूछो कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। अगर यह सवाल भीतर गूंज रहा हो तो समझ लो नींद अब टूटने वाली है, वरना लाखों जन्मों के बाद मिले इस जन्म को भी आप
सोते हुए गंवा दोगे साथ संगत जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ संगत जी। और दास को आशीर्वाद दे आप जी के चैनलों में हर रोज ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत ही सुंदर सेवा है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सब की यही छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे साथ संगत जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी।